अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडरस्टूड है, अगर कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अगर कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो वी आई कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितना होगा, जीरो होगा। एंड आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड मीन्स टाइम गिवन है, टी इज इक्वल टू T is equal to 20 सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर, और 20 सेकेंड गुजरने के बाद जो उसकी रफ्तार हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका मतलब वी एफ दिया हुआ है, पहली वेलोसिटी वी आई, दूसरी वेलोसिटी वी एफ, और आप देख रहे हैं 108 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 108 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कहेंगे सर 108 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, और आपको पता है आर से पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो मिनट के लिए 60 और सेकंड के लिए 60, तो 108 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 108,000 डिवाइडेड बाय, मैंने पहले भी बताया था 6 6 36, और जितने जीरो हों उतने कॉपी कर दें, 1 मल्टीप्लाई होकर वही आएगा। वरना सिंपल इज रेट कि 108 को कैलकुलेटर से 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे 108 ट्रिपल जीरो आएगा, और 60 को 60 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा। ऐसा आपको कैलकुलेटर भी शो कराऊँ तो आप देखें, 108,000 डिवाइडेड बाय 3600 कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया आंसर, तो आप क्या, ये क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, रिक्वायर्ड में क्या आएगा, क्या मालूम करना है रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड में आपने ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए मालूम करना है, रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है। ओके फॉर्मूला लिखेंगे, यस बिल्कुल एसन का आंसर सही आया है। फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या बनता है ए का, ए इज इक्वल टू, कश्यप ने भी बिल्कुल सही अप्लाई किया है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, शाबाश। अब इसका अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ए इज इक्वल टू वी एफ कितना है 30, वी आई कितना है 0, टाइम कितना आया 20, a is equal to 30 divided by 20, answer will be 1.5 meter per second square। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या अगर हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। सर आपको कैसे पता चला विदाउट कैलकुलेटर, यस उसकी टेक्निक क्या है, ये रफ समझा रहा हूँ, रफ करके 30 20, तो जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया, 3/2, तो मुझे बताएं 3 का आधा क्या होगा, 1.5 होगा, तो 1.5 इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। डेटा फॉर्म कर लें, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार साइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ए गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, उसकी रफ्तार क्या हो जाती है चलते चलते 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो अंडरस्टूड है क्या गिवन है, वी एफ गिवन है 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, आपने रिक्वायर्ड में क्या करना है, रिक्वायर्ड की हेडिंग मेंशन करें, रिक्वायर्ड में हमें फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, बिल्कुल क्लियर वे में लिखा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, वी आई मालूम करना है। अब आप देख रहे हैं ए गिवन है, वी एफ गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
आप कहेंगे यस सर, फॉर्मूला यकीनन फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगा। माहम का रिप्लाई सही आया है, गुड, शाबाश बेटा। फॉर्मूला में फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी और वो यूज़ क्या होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सॉल्यूशन देखें ज़रा, सॉल्यूशन के अंदर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब मुझे वी आई फाइंड आउट करना है, तो ए टी प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वी एफ माइनस ए टी इज इक्वल टू वी आई। अब वी आई फाइंड आउट करना है, तो वी आई पहले रखा, वी एफ माइनस ए टी बाद में रखा। वी एफ की वैल्यू कितनी है, 20 है, माइनस ए कितना है, 2 है, टाइम कितना है, 5 है। तो देखें 20 अपने जगह पे रहेगा, 2 5 10, और 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने बचेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। तो डेटा बनाया ज़रा जल्दी से इसका। A bus is moving with a velocity, with a, जिस तरह मैंने आपको टेक्निक बताई थी, तो विद आ जहाँ पे भी आएगा वो क्या गिवन है, वी आई गिवन है। तो वी आई इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और फिर 60 सेकंड। तो 8 से मिनट में आने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 से करेंगे ताकि सेकंड में आ जाए। 72 को 1000 से करेंगे तो 72,000 आएगा, 60 को 60 से करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। सही है, तो 20 का आंसर होगा, चेक कर लेते हैं, 72,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर विल बी 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड, आंसर कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करी है तो 500 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, बस रुक गई है। तो वी एफ क्या हो जाएगी, 0, और डिस्टेंस क्या गिवन है, 500 मीटर। और कैलकुलेट द डिसलेशन, डिसलेशन का मतलब क्या है, एक्सलेशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन एक्सलेशन की वैल्यू की क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी बोलते हैं एक्सलेशन तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है, रफ्तार बढ़ रही होती है। जब भी कहते हैं डिसलेशन तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है, वेलोसिटी कम हो रही होती है ब्रेक लगाए जाने के नतीजे में। डिसलेशन ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला वी आई है, वी एफ है, एस है। अब देखें 3 इक्वेशन होती हैं, हमने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखें इसमें भी टाइम मौजूद हो, इसमें भी टाइम मौजूद हो, हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो अंडरस्टूड है हमें थर्ड इक्वेशन से जो है वो एक्सेलरेशन यानी डिसलेशन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सोल्यूशन क्या होगा इसका, थर्ड इक्वेशन कॉपी कर लेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आप देखें, आपने ए मालूम करना है, 2s मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू का राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वी एफ कितना है आपके पास, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, वी आई कितना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 2s कितना है, 500 है। तो 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 2 को 500 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 आएगा, 0 हट जाएगा, माइनस 400 डिवाइडेड बाई 1000। तो जब दोनों को कैंसिल आउट करेंगे कैलकुलेटर से तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। जो आप जुमला आखिर में क्या लिखेंगे कि नेगेटिव साइन
shows that deceleration क्या हो जाएगा, डिसेलरेशन। और आप देखें जो 0.4 ये आंसर आया है वही ये वेरीफाई भी कर दिया है, और ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है। डेटा फॉर्म करेंगे, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या आएगा, वी आई कितना होगा, 0 होगा। अटेन द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी हासिल कर ली है, वी एफ है 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड में आपने क्या फाइंड आउट करना है, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, लाजमी बात है, वी आई है, वी एफ है, टाइम है, ए नहीं है, तो अब चाहे सेकंड यूज़ करें थर्ड यूज़ करें, इक्वेशन दोनों में ए आता है, तो पहले ए फाइंड आउट करना होगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के फॉर्मूले से। फिर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी इक्वेशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन लगाएं या सेकंड लगाएं, उससे एस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा। पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, वी एफ 20 है, वी आई 0 है, टाइम 5 है, 20 माइनस 0 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकाल लें थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एस फाइंड आउट करना है, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वी एफ कितना गिवन है, 20 का स्क्वायर, वी आई कितना गिवन है, 0 का स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है, फाइंड आउट किया है आपने, 4 है, 20 का स्क्वायर का मतलब है 20, 20 ज़ा 400, 0 का स्क्वायर का मतलब है 0 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 400 को जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये 50 मीटर आएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और एक 0 ऊपर चला गया, तो आप देखें आंसर यहाँ पे भी क्या आ गया, 50 मीटर आ गया। हम इसके डेटा की बात करें तो कह रहे हैं कि आई स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, लेट सपोज ये टावर है, ये ग्राउंड सरफेस है, और अगर कोई शख्स यहाँ से कोई स्टोन ड्रॉप करता है अर्थ की जानिब, तो आप देखेंगे शुरू में इसका वी आई क्या होगा, रुका हुआ होगा तो ज़ीरो होगा, ग्रेविटी अब टूवर्ड दी अर्थ होती है ग्रेविटी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अवे दी अर्थ होती है तो माइनस लेते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, आपने क्या मालूम करनी है, टावर की हाइट मालूम करनी है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, डेटा गिवन है, कॉपी कर लें। डायग्राम बनाना ज़रूरी है, डायग्राम के जरिए आपको डेटा पता चल जाता है, और रफली फ्री हैंड से डायग्राम बना सकते हैं आप। वी आई 0 है, ग्रेविटी 9.8 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो बोथ आर इक्वल, अप्रॉक्स है एक्चुअली, अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं, वैसे 9.8 होती है एक्चुअल। इसी तरीके से आपके पास क्या है, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, रिक्वायर्ड में क्या है, हाइट मालूम करनी है, हाइट ऑफ द टावर। क्या यूज़ होगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी डी स्क्वायर, याद है ना, मैंने बताया था कि फ्री फॉल मोशन की कंडीशन पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है, सेकंड इक्वेशन चेंज हो जाती है, और थर्ड इक्वेशन, लेट सपोज सेकंड इक्वेशन आपके पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये एस कन्वर्ट होता है एच में,
वी आई एज इट इज़, टी एज इट इज़, हाफ एज इट इज़, एक्सलेशन कन्वर्ट होता है जी में, तो ये कहलाती है फ्री फॉल मोशन की इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्री फॉल मोशन की इक्वेशन। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका सोल्यूशन करेंगे। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच अपनी जगह पे, वी आई 0 है, टाइम 5 है, 1/2 अपनी जगह पे, ग्रेविटी 10 है, 5 का स्क्वायर, 0 5 0, 2 1 2, 2 5 10, 5 अपनी जगह पे, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 5 25। हाँ, हमने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है, बिल्कुल बेटा, यही सेकंड क्वेश्चन लगेगी। 0 खत्म हो जाएगा, 5 को 25 से मल्टीप्लाई कराएं, 125 आना चाहिए, 5 25 125 मीटर। देखिए आपका आंसर ये वेरीफाई भी हो गया कि 125 मीटर आपका आंसर है। एक मरतबा दोबारा समझ लें सवाल। अब बॉय थ्रो अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो वी आई 20 मीटर पर सेकेंड है। फ़र्ज़ कर लें एक शख्स ने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, तो वी आई 20 मीटर पर सेकेंड है। सही है, ऊपर जाके बॉल कहीं ना कहीं रुकेगी तो वी एफ ज़ीरो हो जाएगा। अब यदि अड़ जा रहे हैं तो ग्रेविटी किस में होगी? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। एक ऊपर जाने का टाइम मालूम करना है और नीचे आने का टाइम मालूम करना है, तब जाके टोटल टी मालूम होगा। तो याद रखिएगा जो ऊपर जाने का टाइम है वही नीचे आने का टाइम है, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो डेटा बना लिया आपने, रिक्वायर्ड में मालूम क्या करना है? टोटल टाइम मालूम करना है। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है? टोटल टाइम। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है? टोटल टाइम मालूम करना है। फॉर्मूला, फॉर्मूले में जो आप यूज़ करेंगे, फॉर्मूले क्या यूज़ करेंगे? सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे टाइम निकालने के लिए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे आप। सोल्यूशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की वैल्यू अब ये टी वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये टी वन। तो वी एफ की वैल्यू कितनी है? 0 है। वी आई कितना है? 20 है। ए कितना है? ए क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। जी कितना है? -10 है। और टी वन मालूम करना है, +20। इधर आके क्या हो जाएगा? -20 प्लस माइनस -10। और आपको पता है माइनस में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू का लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा, वन माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 10, 10 2 20। टी वन कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। और हमने बताया था जो टी वन है वही क्या है? टी टू है। तो आप क्या करेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए? टी वन प्लस टी टू, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखिए आंसर वेरीफाई हो गया, 4 सेकेंड। ये होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, इस होमवर्क को कॉपी से मंगा दें, इसकी तस्वीर ले लें और चैट पर डन का रिप्लाई करें, ताकि आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करें। और इसको मैं दोबारा करा दूंगा ताकि आप क्रॉस चेक कर लें कि मेरे आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा है।